बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका ये थोड़ा सा पोर्शन रहता था और मैंने आपको बताया भी था कि इन्हें हम फिर से रिवाइज भी करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये नया होगा, कुछ के लिए ये रिवीजन होगा। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल कहते हैं RCN को। ये मीथाइल नाइट्राइल, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। इसे अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें, एसिड की मौजूदगी में, तो ये H+ इसके साथ, OH- इसके साथ और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा। अगेन देयर इज डबल बॉन्ड, तो एक और एडिशन मुमकिन है। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज। अगर इसमें मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लूं तो ये यहां और ये यहां आएगा और डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में। ये चीज बनेगी। ये जो कंपाउंड बना डाइओल, ये स्टेबल नहीं होता। हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बना देगा। और ये जब इसके साथ मिल जाए अमोनिया बनाएगा। ये अमोनिया इसी HCl के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और ये बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड OOH। यू हमने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर दिया। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस of ester। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से, ये बात भी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एस्टर वो वाहिद कंपाउंड्स हैं जिनका हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में किया जाता है। बाकी तकरीबन सारे कंपाउंड्स एसिडिक मीडियम में ही हाइड्रोलाइज किए जाते हैं। तो ये एस्टर मीथाइल एसीटेट, और इसका हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं बेसिक मीडियम में NaOH। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तो ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ, और ये अलग होंगे। तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल।
इसमें याद रखने वाली चीज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है ये बेसिक मीडियम। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बुक में ये मेथड 2 दफा लिखा है। एक दफा लिखा है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और फिर लिखा है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनते, अल्कोहल से पहले बनेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड और फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। ये मैंने अल्कोहल चूज किया इथानॉल। और इसका ऑक्सीडेशन, तो ये एक ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये एक ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वाटर बनाएगा और इसका ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेगा। यूं अल्कोहल चेंज होगा अल्डिहाइड में, इथेनॉल एस्टल्डिहाइड, और ये इथेनॉल आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीजन आके इसमें ऐड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का तीसरा मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल से पहले अल्डिहाइड और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा मेथड है फ्रॉम ग्रेगनाट्री एजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेथड नंबर 4 है फ्रॉम ग्रेगनाट्री एजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Grignard reagent and carbon dioxide. Methyl magnesium iodide, ये Grignard reagent, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। मीथाइल इस कार्बन के साथ MgI ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा। मीथाइल यहां आया और ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इस ऑक्सीजन के साथ MgI अटैच होगा, यूं डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा। इसे अगर हम हाइड्रोलाइज करते एसिड की मौजूदगी में, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
chemical reactivity of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OOH। ये फंक्शनल ग्रुप खुद दो फंक्शनल ग्रुप से बना होता है। एक है ये कार्बोनाइल, जो ओरिजिनली अल्डिहाइड कीटोन में पाया जाता है, और दूसरा है ये हाइड्रोक्सल, जो ओरिजिनली अल्कोहल में पाया जाता है। ये अल्कोहल में ओरिजिनली पाया जाता है, और ये अल्डिहाइड कीटोन्स में। अल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। इसका ये मतलब है कि इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपने साथ दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अटैच करता है और अपना ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज करता है। ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और अपना डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज करता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। यूं कार्बोनाइल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन यही ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाए तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देता, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। एडिशन क्यों नहीं देता? क्योंकि यहां इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन इसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह का रेजोनेंस अल्डिहाइड कीटोन में मुमकिन नहीं है। ये कार्बन अल्डिहाइड कीटोन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर सकता है, यानी डीलोकलाइजेशन होती है, रेजोनेंस मुमकिन है। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं रहती, ये न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ ऐड नहीं करता। हाँ, ये अपना ये वाला न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ एक्सचेंज कर सकता है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप से मुख्तलिफ है। इनका कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होता। ओके,
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप में और अल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप में फर्क। ओके, अब ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये अल्कोहल के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से मुख्तलिफ है। वो कैसे? ये जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे इस कार्बन को, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंसी किससे पूरी करता है? इस हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचता है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देता है। A big positive charge will appear on this hydrogen. मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हाइड्रोजन अल्कोहल के हाइड्रोजन से कई गुना ज्यादा एसिडिक है। अल्कोहल में इस हाइड्रोजन पे मामूली सा पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। मींस दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। दिस इज डिफरेंस इन द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल 3 किस्म के रिएक्शन होते हैं इन जनरल। वैसे तो ढेर सारे हैं, हमारे कोर्स में हैं सिर्फ 3 किस्म के रिएक्शन। एक किस्म के रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को शो करता है। दूसरे किस्म के रिएक्शन में ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरे किस्म के रिएक्शन में ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाता है। ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये 3 किस्म के रिएक्शन। एक किस्म के रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड एसिडिक नेचर, दूसरे में कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड एसिन रिएक्शन, और तीसरे में ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, तो रिएक्शन कहलाएगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मींस रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये 3 किस्म के रिएक्शन देगा। एक किस्म के रिएक्शन में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। ये इसके एसिडिक नेचर को शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटिक एसिड, इसे आप पानी में डाल दें तो ये पानी में आयोनाइज होगा। और इसकी जो केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो है 10⁻⁵। फिनोल, वाटर और अल्कोहल के Ka वैल्यू से ज्यादा। मतलब ये हुआ इट इज मोर एसिडिक देन फिनोल, वाटर एंड अल्कोहल। तो ये पानी में आयोनाइज होता है और ज्यादा एसिडिक है। व्हाई इट इज मोर एसिडिक? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन, इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस।
इसमें यू रेजोनेंस होगी। ये नेगेटिव चार्ज यहां डिलोकलाइज होगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर। इसी तरह का रेजोनेंस फिनोल के एनाइन में भी होता था, लेकिन वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम स्टेबल है। वहां नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आता था, यहां दोनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, फिनोलेट आयन के स्ट्रक्चर कम स्टेबल। कार्बोक्सिलिक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। ये एसिड वाली एक खूबी, ये एसिड वाली दूसरी खूबी, ये बेस को न्यूट्रलाइज करता है, साल्ट और वाटर बनाएगा। और एसिड वाली तीसरी खूबी, ये कार्बोनेट के मेटल्स के साथ मिलके, मेटल चाहे एक्टिव मेटल के साथ तो अल्कोहल भी रिएक्शन करता है, ये तो बेहद तेज रिएक्शन करेगा एक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ। तो एसिड जब मेटल के साथ मिलते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और चौथी खूबी, जब कार्बोनेट के साथ एसिड मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो ये एसिड और सोडियम कार्बोनेट साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड वाली सारी खूबियां पाई जाती हैं। यानी ये पानी में H+ देता है, ये बेस को न्यूट्रलाइज करता है, ये मेटल के साथ मिलके हाइड्रोजन देता है, और ये कार्बोनेट के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। दूसरा रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये रिएक्शन सोडा लाइम के साथ होता है। सोडा लाइम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को, और इस रिएक्शन के नतीजे में अल्केन बनता है। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है ये, सोडा लाइम का सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलके साल्ट बनाएगा, ये साल्ट। दूसरे स्टेप में यही साल्ट फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करने पे, यानी हीट करने पे ये देता है, ये और ये आपस में मीथेन और ये NaO और ये आपस में, तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में
कौन सा प्रोडक्ट बना, मीथेन। ये अगर यहाँ पे इथाइल हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी इथेन। अगर प्रोपाइल हो तो प्रोपेन बनेगा, एंड सो ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, और इसका रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करोगे। देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे रिड्यूस करने के लिए हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत होती है। 2 नेसेंट हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और फिर रिमेनिंग 2 इस कार्बन को स्टेबलाइज करेंगे, यानी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। CH3 जब ऑक्सीजन निकल जाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी आएगी। ये 4 में से 2 हाइड्रोजन इसके पास, CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल बना, और जो ऑक्सीजन निकल चुका है वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बनाएंगे। So this is a reduction of carboxylic acid to primary alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने आपको शुरू में बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुमकिन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करे तो ये कार्बोनाइल कार्बन इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को छोड़ देगा। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा यहां से निकल जाएगा। ये रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं एसिड हैलाइड, यानी अगर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कोई हैलाइड आयन हो, फार्मूला है, जनरल फार्मूला है ये एस्टर। अगर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अल्क ऑक्साइड हो, अल्क ऑक्साइड मीन्स RO नेगेटिव, तो जो कंपाउंड बनेगा एस्टर कहलाएगा, और उसका फार्मूला होगा ये OH की जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप आए। अमाइड, अगर ये NH2 नेगेटिव हो तो जो कंपाउंड बनेगा वो अमाइड कहलाएगा, और फार्मूला है। और अगर कार्बोक्सिलेट आयन हो तो उसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, और उसका फार्मूला है ये। तो SN रिएक्शंस के नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं
वो कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं एसिड हेलाइड, एस्टर, अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड।